अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल का नया एपिसोड 85 यानी 50 से। इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मुद्दा जारी है, वो है इलेक्शन। और शायद ये अगले कुछ दिनों तक यूं ही जारी भी रहेगा, क्योंकि इस इलेक्शन में मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी का दबदबा रहा है, जिसने साल 2014 और साल 2019 में करोड़ों लोगों को रोजगार देने का, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने का, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 से 50 रुपए कम करने का वादा किया था। अब ऐसे ही आवाम को लुभाने वाले वादे करने वाली बीजेपी हिंदुस्तान की 4 रियासतों में दोबारा हुकूमत बनाने जा रही है। शायद आवाम को अब भी भरोसा है कि उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40-50 रुपए की कमी हो जाएगी। पेट्रोल डीजल से याद आया, आजकल बाबा रामदेव नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? ये अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा। तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रवि जी एक बार सुनो। खैर, बात करेंगे उन रियासतों की जहां इलेक्शन हुए हैं। आज के एपिसोड में सिर्फ यूपी की बात करेंगे और सबकी नहीं, जीतने वालों की बात करेंगे। जी हां, बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर की एक बाअसर मंदिर के आला पुरोहित और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इंतहाई मुतनाज़ शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं। इनसे बैक वक्त नफरत और मोहब्बत भी की जाती है। उनके चाहने वाले उन्हें एक मुक़द्दस रूहानी शख्सियत, एक हिंदू शबी, भगवान का अवतार, बल्कि बजाते खुद भगवान भी मानते हैं। वहीं दूसरी जानिब उनके नाक़िदीन यानी योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करने वाले समझते हैं कि वो एक इंतहाई तक़सीम करने वाले और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले पॉलिटिशियन हैं, जो अक्सर अपनी रैलियों के दौरान मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काते हैं। उनके 5 साला दौरे इख्तिदार में मुसलमानों पर मुश्तइल हुजूम के हाथों तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी तकारीर यानी हेट स्पीच हेडलाइंस बनते रहे। योगी आदित्यनाथ के ही दौर में यूपी में बैनुल मज़ाहिब शादियों के खिलाफ एक मुतनाज़ कानून, जिसे एंटी लव जिहाद कानून कहा जा रहा है, वो बनाया गया। उन रेस्टोरेंट्स और दुकानों को अपनी मर्जी से बंद कर दिया गया जो गोश्त बेचते थे और जिनको अक्सर मुसलमान ही चलाते थे। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ की इख्तिदार में वापसी उन्हें भगवान या भगवान का अवतार या फिर दिव्य शक्ति मानने वालों के लिए खुशी का मौका हो सकता है। लेकिन पिछले 5 सालों से यूपी में शदीद हरासानी सह रहे अक़लियतों के लिए ये परेशान कुन मरहला भी है। अंदेशा ये भी है कि योगी आदित्यनाथ के इख्तिदार के दूसरे दौर में यूपी के 4 करोड़ मुसलमानों के लिए ज़मीन मज़ीद तंग कर दी जाए। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। दरअसल बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के पिछले दौर इख्तिदार में पहले से ही माशी तौर पर बदहाल रियासत उत्तर प्रदेश मजीद पीछे चली गई है। ज़रूरी अशिया की आसमान छूती कीमतें और ख़वातीन के खिलाफ बहिमाना जुराइम की वजह से ये रियासत लगातार हेडलाइंस में रही। बीबीसी की रिपोर्ट में ये भी कहना है कि प्रोपेगेंडा में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की कामयाबियों की तशहीर के लिए 6.5 अरब रुपए खर्च किए हैं, अगरचे इनमें से बहुत से प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर्स पर ही है, यानी कागज पर ही है। हद तो ये हो गई थी कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की समाजवादी पार्टी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को भी अपना कहकर पेश किया। फिर सवाल यही है कि इतने सारे बड़े बड़े अवामी इशूज के होते हुए भी आखिर यूपी में योगी फैक्टर कैसे काम कर गया? दरअसल योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के पास बेचने के लिए अहम चीज है हिंदुत्व। बीजेपी और कट्टर हिंदुत्व का राग अलापने वाले योगी आदित्यनाथ और दिगर उन्हीं की तरह के लीडरों के चाहने वालों के लिए ये बात अहम नहीं है कि योगी जी ने उनके लिए क्या किया या फिर मोदी जी ने अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए। ये सो कॉल्ड हिंदुत्व की बात करने वालों के लिए अहम है कि मोदी जी और योगी जी मुसलमानों के खिलाफ
क्या करते हैं, क्योंकि कट्टर हिंदुत्ववादी मुसलमानों के खिलाफ न जाने इतनी नफरत क्यों करते हैं कि उन्हें मुसलमानों के अच्छे काम नजर ही नहीं आते। बस वो हेट स्पीच सुनकर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऐसे अनपढ़ जाहिल प्रोफेसरों की बातें सुनकर और फेक वीडियोस देखकर मुसलमानों से ऐसी नफरत कर बैठते हैं कि उन्हें बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, फलाही स्कीम, खवातीन के खिलाफ बढ़ते जुराइम और इन जैसे ही कई मुद्दे नजर नहीं आते। उन्हें नजर आते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान, मस्जिद, अजान, टोपी, कुर्ता पायजामा, फला फला, कुछ बोल नहीं सकते। कभी बीजेपी की सबसे चड्डी बड्डी दोस्त रह चुकी शिवसेना ने ही हिंदुत्व का मतलब बड़ी अच्छी तरह से समझाया था कि हिंदुत्व किसी को उसके मजहब पर चलने की वजह से मार देना नहीं है, हिंदुत्व में मोहब्बत भी है। खैर, यहाँ हिंदुत्व की नहीं, योगी आदित्यनाथ के बारे में बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें यूपी इलेक्शन से पहले ही पीएम मोदी का ऑप्शन माना जा रहा था, ऐसी भी कयास आराइयां हुई कि ये बात खुद पीएम मोदी और उनके करीबी अमित शाह को अच्छी नहीं लगी कि योगी पीएम मोदी के ऑप्शन माने जाए। खैर, इन बातों से अलग अगर आज की बात की जाए तो अब पीएम मोदी का ऑप्शन बीजेपी में खुद योगी आदित्यनाथ कंफर्म हो रहे हैं। आज से 5 साल पहले जिस वक्त पीएम मोदी और अमित शाह की नाराजगी के बावजूद योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ने यूपी का सीएम बनाया था, उसी वक्त से योगी को बीजेपी का कल कहा जाता था। वैसे भी योगी की उम्र भी उनका साथ दे रही है। 49 साल के योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी से 20 साल छोटे हैं। जो लोग योगी आदित्यनाथ को साल 2024 के लिए पीएम कैंडिडेट मानते रहे हैं, अब उनके चेहरे से आया होता है कि योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी का बेहतरीन ऑप्शन है और यूपी की जीत ने योगी को पीएम की सीट के मजीद करीब कर दिया है। बहरहाल, अल्लाह हर मजलूम को और हर पुरअमन आम शहरियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जालिम चालें चलता तो है लेकिन ये नहीं जानता कि सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला ऊपर बैठा हुआ है। आज जांच पड़ताल के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपके मेज़बान खलील फरहाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।